थैंक्स यार प्रीत। थैंक्स की क्या बात है इसमें कि तेरे ही पैसे तो थे। हाँ यार बट मैंने ऐसे अचानक मांग लिए ना, तुझे प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं यार, मुझे क्या प्रॉब्लम होती। बॉबी वीर जी के पास है ना, वो तो ओवर एक्साइटेड ही हो गए थे सुन के। कहने लगे और पैसे ले आऊंगा, मिनी के लिए तो कुछ भी करूंगा, बैंक में डाका डालूंगा, किडनी तक बेचने को तैयार हो गए थे। बड़ी मुश्किल से रोका यार उन्हें। बॉबी ना बॉबी रहेगा, तेरा भी नहीं सुधरने वाला। पागल किडनी में। क्या बात है, दोनों सहेलियां मिली नहीं उठा के शुरू। हाय बेब्स। ओए प्रीत, मैंने तुझे कितनी बार बोला है वो सिर्फ मेरी बेब्स है, तेरी नहीं। वो बेब्स है, तेरी भी और मेरी भी, समझी? जो करना है कर ले। बेब्स यार बोलते ऐसे, तुझे बेब्स बुलाने का हक सिर्फ मेरा है। ओफो, तुम दोनों छोटे बच्चे हो जैसे लड़ रहे हो। चलो ठंड पाओ थोड़ी। अरे प्रीत, ये ले, मैं तेरी फेवरेट केसर लस्सी लाई हूँ। मेरे लिए सेकंड क्लास। सच में बेब्स, हम सब आपको बहुत मिस करते हैं, स्पेशली आपकी कुकिंग को। दादाजी तो कहते हैं जब से बबीता गई है, मन मन्नतों वाले मोहल्ले से जैसे खुशबू ही चली गई हो। अरे तो इसमें क्या है प्रीत, कोई बात नहीं, तो जब चीचा इधर आ जाया कर। ठीक ही तो कह रही है मिनी, तू यहाँ पर आते रहा कर प्रीत। और वैसे भी तेरे आने से मिनी कितना खुश हो जाती है। वैसे भी कितने दिनों बाद इसे ऐसे खुल के हंसता हुआ देख रही हूँ मैं। अच्छा चलो, तुम दोनों सहेलियां अच्छे से बातें करो। अरे बेब, तू भी बैठना हमारे साथ। अरे नहीं मिनी, मुझे बहुत सारे काम है। और वैसे भी तुम दोनों सहेलियों की सीक्रेट टॉक के बीच में मैं क्या करूंगी। तुम दोनों एंजॉय करो। अरे मिनी, तूने वो फोटोग्राफी का एंट्रेंस एग्जाम दिया था ना, क्या हुआ उसका? अरे हाँ यार, वही तो चेक करी हूँ कब से वेबसाइट पे रिजल्ट्स वेटिंग दिखा रहा है। आ जाएगा, टेंशन मत ले समझी। तब तक तेरी बेब्स की स्पेशल लस्सी पीते। Just hold it। आज का खर्चा केसर और दूध 240 रुपये, 300 रुपये का तेल, सूजी और घी 400 रुपये। हे माता रानी, इतना खर्चा हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। कुछ नहीं कर पाए हम बबीता के लिए। क्या सोचती होगी ना वो, इतने सालों उसने हमारी सेवा की और हमने उसे ये सिला दिया। तू बता लवली, ये ठीक है क्या? अशोक ना बबीता को तलाक दे रहे। इसी करके बीजी आप बीमार हो गई और डाइवोर्स की बात से आपने इतना गहरा सदमा ले लिया। मुझे ना इतना बुरा लग रहा है लवली। तुम लोग ना माता रानी के दर्शन करने के बाद श्रीनगर भी घूम आते। कैसी बातें कर रहे हो बीजी आप? आपकी हेल्थ से ज्यादा कुछ और जरूरी है? हाँ नहीं तो क्या। और बीजी, आप ना बहुत जल्दी चंगे हो जाओ और अगली बार ना हम दोनों आपको अपने साथ लेके चलेंगे दर्शन के लिए, ठीक है? अच्छा चलो वो सब छोड़ो, आपको पता है बीजी कि हमने ना वहां से कितनी शॉपिंग करी है। ये देखिए बीजी, शॉल जम्मू से लिया आपके लिए। कैसी है बीजी? अब खोल के तो देखो कैसी है। और ये कार्विंग वाली छड़ी ना मेरे पापा जी के लिए, कितनी सुंदर छड़ी है। पापा जी देखिए ना प्लीज। ओए लवली, तेरी बीजी इतनी बड़ी बात कह रही है, तेरे भाई भाभी का तलाक हो रहा है और तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लगी है तो अपनी शॉपिंग दिखाने में। बुरा मत मानना पापा जी, ये तो सबको पता ही था कि भाई साहब और बबीता भाभी की बिल्कुल नहीं बनती, तो अलग हो रहे हैं। अब उनकी चॉइस, उनकी लाइफ। अब उनकी वजह से बाकी के घर वाले जिंदगी जीना थोड़ा ना छोड़ देंगे पापा जी। बबीता बहन जी, किधर हो जी आप? बहन जी नीचे आओ जी, कोई मिलने आया आपसे। जी लाला भाई साहब, 1 मिनट आती हूँ। बहन जी ये तीर्थ डॉक्टर की मतलब यो तीरथ सिंह है। ये बहुत बढ़िया आदमी है। देखो वकील तो है ही पेशे से, लेकिन ये लाले के साले भी हैं, दूर के हैं लेकिन हैं। ये आप सोच रही होंगी कि भाई लाले की तो शादी नहीं हुई तो फिर उसका साला।
बबीता जी बात ऐसी है कि ये ना बहुत सैड स्टोरी और बहुत लॉन्ग स्टोरी भी है, तो किसी और दिन मैं आपको बताऊंगा कि लाला कैसे बिना घोड़ी पे चढ़े इसका जीजा बन गया और ये इसका साला। अब क्या है कि ये जो है वकील साहब तो हैं ही, पहले अपने पटियाला कोर्ट के अंदर थे, यहाँ पे प्रैक्टिस करते थे ये। अब इन्होंने सेल्फ अपनी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी प्राइवेट में, पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे ना पहले वहां पे। ये तो बहुत बढ़िया आदमी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन। और भाई ये जो है डॉक्टर की मदर है, आपको बताया था जिनके बारे में, तो इंट्रोडक्शन होता है यहाँ पे फिनिश। अब आप लोग आपकी जो आपस की पूछताछी है, जो भी आपको इंट्रोगेशन करना, बातचीत करनी हो, सब कर लीजिए इंक्वायरी इनसे। जी, माई सेल्फ तीरथ सिंह, LLB फ्रॉम चंडीगढ़ लॉ कॉलेज। हेलो। सॉरी, नमस्ते जी। देखिए मैडम जी, मैं आपका केस समझ चुका हूँ अच्छे से। मुझे बस उस केस के बारे में कुछ डिटेल्स चाहिए। डिटेल्स क्या जाननी होगी? सिंपल सा डिवोर्स केस है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो जाएगा। हाँ, लेकिन क्या आपको डाइवोर्स चाहिए? वो डिवोर्स ना चाहती होती तो यहाँ क्यों बुलाया तेरे को तीरथ हमने? अजीब से एक क्वेश्चन पूछ रहा तू। भाई लाले, तू क्यों बीच में वकालत कर रहा है बता? वकील वो है, उन्हें वकालत करने दे, बीच में आपको बोलने की जरूरत नहीं है। सॉरी भैया, आपको जो पूछताछ करनी है इनसे आराम से करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हम लोग क्या बाहर जाके आते हैं, चाय पीते हैं, ठीक है? तो आप आराम से पूछ लीजिए, कोई बता दीजिए इनको, बढ़िया वकील हैं। आजा भाई। भैन जी, साड़ा है मेरा। आइए। बैठे। देखिए बबीता जी, रिलैक्स हो जाइए और अपने केस के बारे में मुझे आराम से बताइए। देखिए बबीता जी, अब मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा और उन सवालों के जवाब आप देते जाइए। डोंट वरी, वो नॉर्मल से सवाल हैं। केस को बिल्ड करने के लिए वो जरूरी होता है, समझे? तो आप रेडी हैं? तो फाइनली तेरी बेब्स तेरे पापा जी का डिवोर्स दे रही है। आई विश ऐसा होता, बट द ट्रूथ इज कि पापा जी बेब्स को डिवोर्स दे रहे हैं। बट द गुड पार्ट इज कि बेब्स तैयार हो गई है। पता है, मुझे लगा था कि वो घबरा जाएगी, मना कर देगी या टेंशन में रोएगी, बट थैंकफुली ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे वो स्ट्रांग हो रही है, बदल रही है। आई फील सो गुड फॉर हर। ओए, क्या हुआ? चुप क्यों है तू? तुझे नहीं लगता मेरी बेब्स बदल रही है? तेरी बेब्स तो चेंज हो रही है यार, पर लोग तो नहीं चेंज हो रहे हैं ना। मतलब मेरी मम्मी जी को ही देख लो, जब से उन्हें डिवोर्स के बारे में पता चला है, उनकी तो गॉसिप ही नहीं खत्म हो रही। और बाकी मोहल्ले की आंटियां, वो तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलती ही रहती हैं बेब्स के बारे में। क्यों? बेब्स के बारे में क्यों? उसकी इसमें क्या गलती है? आई नो यार, मैं समझती हूँ, पर ये आंटियां ये नहीं समझती। और वो है ना रिकी की मम्मी, भला आंटी, वो तो कह रही थी अगर डिवोर्स हो रहा है ना तो इसमें बेब्स की ही गलती होगी। वो ये अपना घर, अपना पति नहीं संभाल पाई, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। आई डोंट केयर। मुझे पता यू डोंट केयर। मैं तो तुझे सिर्फ प्रिपेयर कर रही थी। तुझे नहीं पता यार, तुझे और बेब्स को पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ेगा इस डिवोर्स के चक्कर में। मतलब मुझे नहीं पता यार। मैंने डैडी जी और मम्मी जी को बात करते हुए सुना था कि डिवोर्स के चक्कर में औरतों पे बहुत कीचड़ उछलता है। कोर्ट कचहरी में अजीब अजीब से सवाल पूछे जाते हैं, बहुत बहुत पर्सनल सवाल पूछे जाते हैं। और तेरी बेब्स तो इतनी सीधी सी है यार, वो सह पाएगी ये सब कुछ? यार प्रीत, तूने ना ये सारी बातें करके मुझे टेंशन में डाल दिया यार। पहले ये मुझे बताइए, आपकी शादी कौन से साल में हुई थी? तो 2001 में हुई थी।
शादी होने के बाद आप अपने पति के साथ कितने समय तक साथ में रही? जी बस 1 ही महीना रह पाई थी, उसके बाद वो लंदन चले गए थे। 1 महीना। बच्चे बच्चे हैं आपके? हाँ, मिनी है, लड़की है 17 साल की। कहे तो मैं बुला दूं, ऊपर ही है। नहीं 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 नहीं, मैं उनसे बाद में पूछ लूंगा, फिलहाल आप बैठिए। तो आपकी एक बेटी है, ठीक? और जैसा कि आपने कहा, शादी होने के 1 महीने के बाद आपके पति लंदन चले गए थे, am I right? तो जब आपको बेटी हुई तब आपके पति लंदन गए, ठीक है? इसका मतलब आपके पति के जाने के बाद आप उनकी फैमिली के साथ, यानी अपने ससुराल वालों के साथ रहे हैं, ओके? किस तरीके के लोग हैं वो? मतलब आपको परेशान करते थे या आपके साथ अत्याचार करते थे? कैसे कैसे लोग हैं वो? नहीं नहीं, मेरे घर वाले तो मतलब मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते थे मेरा भी और मिन्नी का भी। आपके दिल में उनके लिए बड़ा प्यार है। जी मैंने बताया ना, वो बहुत अच्छे से रखते थे। मेरे सास ससुर मेरे माँ बाप जैसे हैं। देखिए बबीता जी, मैं सालों से वकालत कर रहा हूँ, दर्जनों केस मेरे सामने आए और गए हैं। एक बेटी और एक बहू में फर्क होता है। अगर वो अच्छे होते ना तो आप उनके साथ होते, वो आपके साथ खड़े होते अपने बेटे के खिलाफ। अगर वो अच्छे होते ना तो आप उनके घर में होते, ना कि यहाँ पे डाइवोर्स लॉयर के साथ बैठे होते। अब हैप्पी तो आप होंगे ही भाई, वही तो हो रहा है जो आप चाहती थी। कांग्रेचुलेशंस, बधाइयां, आप तो जीत ही गई। अच्छा चलो छोड़िए, ये बताइए शॉल कैसी लगी? जम्मू से ली है, आपको पता है पूरी हैंडमेड है। शॉल बहुत अच्छी है, लवली, आई रियली लाइक इट, बट इसकी क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत क्यों नहीं थी? अब तो इस घर में सिर्फ आपकी ही चलेगी और भाई सब तो अब सिर्फ आप ही के इशारों पे नाचेंगे, तो आपको तो खुश रखना जरूरी है ना। क्या ये मेरी गलती है कि जब बबीता और अशोक की शादी तुम लोगों ने कराई तो उन दोनों की कंपैटिबिलिटी चेक नहीं की? ये मेरी गलती है कि जब लंदन अशोक गया तो अकेला गया? ये मेरी गलती है लवली कि उन दोनों की मैरिज लवलेस है? आज जब उस शादी से वो फ्री होना चाहता है, उस रिलेशनशिप से फ्री होना चाहता है जो सिर्फ नाम का है, जो कि फेक है, तो वो मेरी गलती है? बोलो। अब तुम्हारे पास जवाब नहीं है, राइट? सारे लोग इस सिचुएशन में हमेशा ऐसा ही करते हैं कि बस दूसरे पे ब्लेम डाल दो, और मैं तो हुई दूसरी, मैं वो सो कॉल्ड दूसरी औरत हूं, राइट? आप लोगों से पूछती हूँ, एक बात बताइए, अशोक की कोई गलती नहीं है? हाँ? अरे नहीं नहीं, उसकी तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, वो तो भाई आपका है ना, दूध का दूल्हा है। और बबीता वो बेचारी इन सब चीजों से गुजर रही है तो उसकी भी कोई गलती नहीं है, और आप लोग हालात के मारे हो तो आपकी भी कोई गलती नहीं है। गलती सारी मीता की है, हाँ, क्योंकि वो आउटसाइडर है, इसलिए वो ही विलन है। But is that fair? अरे आप No, lovely, please. अरे आप तो मुझे गलत समझ रही हैं। मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ लवली, मेरी टोन ही sarcastic थी। I don't understand, तुम ये क्यों नहीं सोचती हो? ये डिवोर्स अगर हो जाता है तो ये बबीता के लिए अच्छा ही होगा, वो अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर पाएगी। एंड आई एम श्योर अगर तुम पापा जी से भी पूछोगी तो वो इस बात से एग्री करेंगे। ऐसी शादी का क्या फायदा where there is no love left?
अगर अलग अलग रहकर दो लोग खुश रह सकते हैं तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे हम तो इंडियन हैं जी। एक बार जिससे शादी हो गई, जिसका मंगलसूत्र पहन लिया, तो वहां प्यार हो ना हो, खुशी हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो उसके साथ ही रहना है, राइट? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दिस इंडियन मेंटालिटी। हाँ, सही कह रही है मीता जी आप, एक्चुअली बिल्कुल सच कह रही है। लवली जी अरे सही तो है, मतलब जहां प्यार नहीं वहां शादी का क्या मतलब। और वो क्या है ना, इंडियन वुमेन ना बहुत बेवकूफ होती है। रिश्तों की नुमाइश दुनिया के सामने करना अच्छा नहीं लगता उन्हें, उसकी चीर फाड़ ये सब पसंद नहीं है। और डाइवोर्स से तो डाइवोर्स शब्द से ही बहुत डरती है। सोचिए अगर डाइवोर्स हो जाए तो मतलब उनकी दुनिया ही खत्म हो जाए। और हमारी बबीता भाभी वो भी बिल्कुल ऐसी ही है। पर क्या फर्क पड़ता है, अशोक भाई साहब तो जबरदस्ती उन्हें खींचकर कोर्ट में ले जा रहे हैं ना, उनकी डिग्निटी उनसे छीन रहे हैं। पर हाँ, आपको आपका हक दिला रहे हैं। वो क्या है ना, वो पॉइंटलेस मंगलसूत्र, बेवकूफ इंडियन वुमेन जिसको लेकर के हमेशा ऑब्सेस्ड रहती है, वही मंगलसूत्र आपके गले में तो डाल रहे हैं, है ना मीता जी? ये तो बिल्कुल सही बात है। लोगों के साथ कितनी भी मुश्किलें आ जाए लेकिन लोग जीना नहीं छोड़ते हैं। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो बोलो। पानी लेके आओ मैं आपके लिए। टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम। व्हेन यू आर रेडी टेल मी, तो हम फिर से स्टार्ट करेंगे। कीजिए शुरू, मैं रेडी हूँ। आर यू श्योर? ठीक है। देखिए बबीता जी, अब मैं आपसे पर्सनल नेचर के क्वेश्चन करूंगा। ऐसे सवाल क्या है ना, कोर्ट की फॉर्मेलिटीज के लिए जरूरी होते हैं, तो प्लीज आप इसे गलत मत समझिएगा, ओके? ये बताइए बबीता जी, जब इन 17 सालों में आपके पति लंदन से या इंडिया आए होंगे तो आपके पास भी आते ही होंगे ना आपसे मिलने के लिए, तब आपके और उनके संबंध कैसे होते थे? मतलब ये कि आपके पति और आपका उनके साथ पति पत्नी वाला रिलेशन कितना, कहां तक रहा? चलिए इसको मैं दूसरे तरीके से पूछ लेता हूं। आपके और आपके पति के बीच में पति पत्नी वाला रिलेशन आखिर बार में कब हुआ था? यो सवाल जाके अपनी माँ से पूछ ले एक बार। वही लाले, तू कहता भरोसेमंद आदमी है ये तो बहुत ही बदतमीज है, ऐसे सवाल कर रहा है लेडीज से। ये और तेरे को शर्म नहीं आती है? कैसी बात कर रहा है बहन से? माफी मांग। आप दोनों मुझे गलत समझ रहे हैं। देखिए ये जो सवाल है ना, ये डाइवोर्स केस के लिए जरूरी है, इससे केस मजबूत बनता है। अगर मैं ना पूछूंगा तो कोर्ट में जज साहब पूछेंगे 4 लोगों के बीच में, पर तू ना पूछेगा। समझा कि ना समझा? हमारे घर में यो उल जलूल सवाल लेडीज से कोई ना पूछेगा, मैं बता रहा हूं तुम्हें। अरे साहब, अगर मैंने इनकी कोई इंसल्ट की हो तो आप मेरी खाल खिंचवा दीजिए, लेकिन मैं इनका लॉयर हूं तो इसके नाते मुझे इस सवालों के जवाब चाहिए। अब कैसे समझाऊं मैं आपको? पुलिस वाले को समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने सब पता है, लेकिन ये चीज मैंने अच्छा नहीं लग रही बस। एक काम करते हैं बबीता जी, इसमें मैंने सवाल लिख के रखे हैं। आप जब रिलैक्स हो जाएं तो आप इस पे सवालों के जवाब लिख दीजिएगा। तब तक मैं इनके पति के भेजे पेपर पढ़ लेता हूँ, केस और स्टडी कर लेता हूँ। अच्छा, चलता हूँ मैं। सॉरी जी, वो गलती हो गई बहुत बड़ी। पता ही ना था कि यो इतना लीचड़ आदमी निकलेगा। बताओ, उन्हें तो समझ में भी ना रहा कि अब क्या बोलूं कैसे। हमने तो भाई भरोसे का आदमी समझ के भेजा था, अब बदतमीजी तो हुई है। अब
उसके लिए हाथ जोड़ के आपसे माफी मांग लेते हैं। लाले तू भी माफी मांग। बबीता भैन जी सॉरी, मैं करता हूँ जी सीधा अपने तीर्थ साले को, बहुत बड़ी मिस्टेक होगी जी, सॉरी भैन जी। नहीं लाला भाई साहब, अब दोनों को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगर इस तरह के केस में अगर ऐसे सवाल जरूरी है तो पूछे ही जाएंगे ना। इसमें आपके साले साहब धीरज जी की कोई गलती नहीं है, और मैं किसी और को क्या दोष दूं? मेरी किस्मत खराब है। आप किस्मत को कुछ मत बोलिए, किस्मत का कोई दोष ना है। आपकी किस्मत तो बहुत ठीक है, आप ऐसे बोलते हो ना तो दिल पे लग जाती है एकदम से। अगर खराब नहीं होती तो क्या जिंदगी मुझे ऐसे दो राह पे लाकर खड़ा करती? एक तरफ लोगों की टटोलती खंगालती निगाहें, लोगों के अजीब अजीब से सवाल जवाब, इतनी बदनामी, ऐसी बातें कि सुनकर शर्म से आंखें नीची हो जाए। और दूसरी तरफ अगर मैं चुप रही और कुछ नहीं बोली तो अपने अंदर इतना अपमान सहना पड़ेगा, इतना अपमान पीना पड़ेगा, अपने स्वाभिमान को हर वक्त रौंदना पड़ेगा कि खुद की नजरों में मैं शर्मिंदा हो जाऊंगी। फैसला ले लिया है मैंने, मिन्नी से वादा की है ना कि अब ना मैं घबराऊंगी ना पीछे हटूंगी, दूंगी मैं जवाब। बोल के नहीं दे सकती तो लिख के दूंगी, पर दूंगी ताकि कल को खुद की नजरों में ना शर्मिंदा हो। वही लाले सुन, मैंने जो फील किया वैसा तूने भी फील किया कि मतलब भाई ये तो घना जोरदार बदलाव आ गया इसमें। तो जब ये नई नई आई थी यहाँ पे बड़ी डेरी सी थमी सी ऐसी सहमी सी रहती थी, और अब देखो यार बड़ी। हाँ सर साहब, मैं भी यही देख के हैरान हूँ कि इतनी जबरदस्त चेंज। हैरान मत हो तू लाले, यो तो बस बिगिनिंग्स है, आगे आगे देख के होता क्या है। दिस इज दुर्गा देवी इन मेकिंग।